अगर आपको भी मेरी तरह शाहिद कपूर की देवा मूवी में उनका जो ग्रे शेड कैरेक्टर है वो पसंद आया है, तो इस वीडियो में आपको शाहिद कपूर की कुछ ऐसी मूवीज़ के बारे में पता चलेगा जिनमें बंदे ने फाड़ के रख दिया था। भाई का पूरा जो करियर है वो एनालाइज करने के बाद मैंने चुन चुन के कुछ ऐसी अंडररेटेड मूवीज़ निकाली हैं जिसे आप शाहिद कपूर के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मूवीज़ कह सकते हो। ग्रे शेड कैरेक्टर में इस लेवल की एक्टिंग और रोल को इतने रियलिस्टिकली पुल ऑफ करना सबके बस की बात नहीं है। स्पेशली सेकंड वाली मूवी का तो कोई तोड़ ही नहीं है। बताऊंगा उसके बारे में भी, बट उससे पहले बात करते हैं अपनी फर्स्ट मूवी की, हैदर। कभी कभी कुछ मूवी सिर्फ देखने के लिए नहीं होती बल्कि उन्हें महसूस किया जाता है। हैदर भी एक ऐसी मूवी है जो आपको अंदर तक झकझोर देती है। विशाल भारद्वाज का शानदार डायरेक्शन, शाहिद कपूर की करियर बेस्ट परफॉर्मेंस और कश्मीर की दर्द भरी बैकड्रॉप इस मूवी को एक मास्टरपीस बनाते हैं। मूवी की कहानी हैदर यानी शाहिद कपूर की है, जो अपने फादर की तलाश में कश्मीर लौटता है। लेकिन घर आते ही उसे एहसास होता है कि यहाँ सिर्फ उसके फादर ही नहीं बल्कि सब कुछ बदल चुका है। उसकी माँ, उसके बचपन का प्यार और सबसे ज़्यादा वो खुद। कश्मीर की ठंडी बर्फ में शाहिद कपूर के अंदर जो जलती हुई आग है वो आपको नजर आएगी। ये मूवी सिर्फ एक लड़के की जर्नी नहीं है बल्कि एक टूटते हुए इंसान की मनोस्थिति यानी कि जो उसका स्टेट ऑफ माइंड है उसको दिखाती है। जब हैदर एक वीरान सड़क पर खड़ा होकर चीखता है, हम हैं कि हम नहीं, तो उसकी आंखों में एक खोए हुए इंसान की लाचारी साफ नजर आती है। मूवी का कुछ सीन आपको बांध के रखता है, जैसे इरफान खान की वो जो सीक्रेट एंट्री या एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मोनोलॉग को बोलते हैं वो, या फिर क्लाइमैक्स के अंदर में शाहिद कपूर की जो परफॉर्मेंस है वो आपका रोंगटे खड़े कर देगी। हैदर सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है बल्कि इंसान की मानसिक स्थिति, डर, प्यार और दर्द का कॉम्बिनेशन है। विशाल भारद्वाज की शानदार सिनेमाटोग्राफी और गुलजार के जो डायलॉग्स हैं वो इसे एक एक्सपीरियंस बनाते हैं जिसे भूलना बहुत मुश्किल है। अगर आप सिर्फ मसाला मूवीज़ के शौकीन हैं तो सॉरी, ये मूवी शायद आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप सिनेमा को जीना चाहते हैं तो हैदर एक ऐसी जर्नी है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये एक ऐसी मूवी है जो ख़त्म होने के बाद भी आपके जहन में गूंजती रहती है। उड़ता पंजाब। कई बार कुछ मूवीज़ सिर्फ पर्दे पे नहीं चलती बल्कि वो हमारे अंदर भी एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। उड़ता पंजाब भी एक ऐसी मूवी है जो समाज के अंदर अवेलेबल जो नॉइज़ है, जो ड्रग्स हैं और जो लोगों के खोए हुए सपने हैं उनको सामने लेकर आती है। मूवी 4 अलग-अलग कैरेक्टर्स की ज़िंदगी को दिखाती है जो एक दूसरे से जुड़े तो नहीं हैं, लेकिन उनकी जो तकदीर है, जो डेस्टिनी है, वो कहीं न कहीं एक ही ज़हर से जुड़ी हुई है, ड्रग्स। शाहिद कपूर मूवी के अंदर टॉमी सिंह के कैरेक्टर में है, जो कि एक रॉक स्टार है, जो अपने सारे कॉन्सर्ट नशे की हालत में करता है और लोगों को इन्फ्लुएंस करता है वही सेम चीज़ करने के लिए जो उसे खुद अंदर से खोखला कर रही है। मूवी के अंदर आलिया भट्ट एक भोली वाली लड़की के कैरेक्टर में जो सिर्फ अपने सपनों के पीछे भाग रही होती है, लेकिन किस्मत उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ उसका हर सपना तार-तार हो जाता है। उसकी आँखों में जो डर और दर्द है वो आपको अंदर तक महसूस होगा। वहीं करीना कपूर एक डॉक्टर के कैरेक्टर में जो नशे के खिलाफ लड़ाई कर रही है, और दिलजीत दोसांझ जो एक पुलिस ऑफिसर बने हैं जिनकी खुद की ज़िंदगी ड्रग्स से जुड़ी एक छोटी-सी गलती से बदल जाती है। मूवी में कई सारे ऐसे सीन हैं जो आपको अंदर तक हिला देंगे, जैसे टॉमी सिंह का अपने फैन से भागना, जब शाहिद कपूर अपने फैन से दूर भाग रहे होते हैं, इमोशनल मोमेंट होता है। आलिया भट्ट का जो स्ट्रगल है, अगेन बहुत इमोशनल मोमेंट है। एक मोमेंट ऐसा भी है जब एक फादर अपने बेटे की वो जो नशे की जो सुई होती है उसको फेंकने की हिम्मत नहीं कर पाता। उससे अपने बच्चे की हालत देखी नहीं जाती। उस बच्चे की हालत देख के वो बाप इतना मजबूर होता है कि वो उस सुई को नहीं निकाल के फेंक पाता। ओवरऑल ये सिर्फ एक मूवी नहीं है बल्कि एक अवेकनिंग है। ये हमें उस अंधेरे की सच्चाई को दिखाती है जो असल में हमारे समाज में मौजूद है, और शाहिद कपूर की जो एक्टिंग इस मूवी के अंदर में है वो माइंड ब्लोइंग है। अब मैं उसको एक्सप्रेस कैसे करूँ मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस लेवल की एनर्जी, ऐसा पागलपन शाहिद कपूर ने किसी और मूवी के अंदर में ट्राई किया ही नहीं है। एक्सट्रीम है भाई, बहुत एक्सट्रीम है। 2016 में आई थी उड़ता पंजाब, 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं, पर अभी तक कोई ऐसा डायरेक्टर शाहिद कपूर के अंदर से वो चीज़ नहीं निकाल पाया जो उड़ता पंजाब के अंदर निकली थी। शाहिद कपूर के करियर की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी आप इसको कह सकते हो। एक्टिंग वाइज, परफॉर्मेंस वाइज ज़रूर देखो जाके। ब्लडी डैडी। ये मूवी आपको पहले सीन से हुक कर लेती है और एंड तक सांस लेने का मौका नहीं देती। अगर आपको हाई ऑक्टेन एक्शन, स्टाइलिश सिनेमेटोग्राफी और इंटेंस ड्रामा पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। कहानी एक रात की है, दिल्ली के अंधेरे में जहाँ हर कोई किसी न किसी मकसद से भाग रहा होता है। शाहिद कपूर बने हैं एक अंडरकवर एजेंट जो कि एक ड्रग डील के अंदर फंस जाता है। अब उसके सामने एक बहुत ही टफ सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे ऐसी नौबत आ जाती है कि उसके बेटे की जान दांव पे लग जाती है। शाहिद कपूर एक फादर के रोल में जो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब विलन रोनित रॉय जैसा हो तो रास्ता आसान तो नहीं होगा। मूवी का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है शाहिद कपूर की बैड एक्टिंग। उनका जो गुस्सा है, जो एनर्जी है, जो फाइट सीक्वेंसेज हैं वो स्क्रीन पे आग लगा देते हैं। एक सीन है यहाँ पे बंदा अकेला भिड़ जाता है इतने सारे गुंडों से, वहाँ पे जॉन विक वाली जो फील है वो भी क्रिएट होती है। मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर है वो टॉप नॉच है,
और हर एक्शन सीन बहुत ही खूबसूरती से कोरियोग्राफ किया गया है। स्पेशली जो होटल कॉरिडोर का जो फाइट सीक्वेंस है वो आपको मज़ा दिला देगा। हालाँकि मूवी की स्टोरी बहुत नई नहीं है, लेकिन इसकी जो एनर्जी और शाहिद कपूर की जो स्क्रीन प्रेज़ेंस है, वो इस मूवी को वर्थ वॉचिंग बनाती है। और इसके अंदर मैं स्पेशल मेंशन करूँगा कबीर सिंह और फर्जी को। इनको मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि ऑलमोस्ट सबने देखी हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो इनको भी ट्राई कर सकते हो। बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ी चालें चलनी पड़ती है। यही सोच लेकर बदमाश कंपनी के 4 दोस्त एक ऐसा गेम शुरू करते हैं जो उन्हें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाता है और ज़मीन पर भी गिरा देता है। मूवी की कहानी 4 यंगस्टर्स के बारे में है। शाहिद कपूर, अनुष्का शर्मा, मयंक चैंग और वीरदास, जो आम जिंदगी नहीं चाहते। उन्हें शॉर्टकट्स पसंद है और जब उन्हें पैसा कमाने का एक नया तरीका मिलता है तो वो दुनिया को स्मार्ट बिजनेस की एक अलग डेफिनेशन देते हैं। लेकिन गेम तब इंटरेस्टिंग होता है जब लालच, ईगो और दोस्ती का असली जो टेस्ट है वो स्टार्ट होता है। शाहिद कपूर ने कुणाल के कैरेक्टर में फिनोमिनल परफॉर्मेंस दी है। एक सीधा साधा लड़का कैसे धीरे धीरे करके एक चालाक बिजनेसमैन के अंदर में ट्रांजिशन लेता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक है। मूवी के अंदर एक सीन है जब शाहिद कपूर का कैरेक्टर अपने फादर से कहता है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। ये जो चीज़ है आज के टाइम में रिलेटेबल है। कमीने, ये मूवी 2009 के अंदर आई थी। कुछ मूवी ऐसी होती हैं जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाती हैं। कमीने भी एक ऐसी मूवी है जो तेज़, स्टाइलिश और दमदार कहानी के साथ आपको एक रोलर कोस्टर राइड पे ले जाती है। विशाल भारद्वाज के इस मूवी में शाहिद कपूर का डबल रोल, थ्रिल, डार्क ह्यूमर और ज़बरदस्त म्यूजिक का परफेक्ट कॉम्बो है। मूवी की कहानी 2 जुड़वा भाइयों गुड्डू और चार्ली की है। दोनों का बचपन एक जैसा था, लेकिन उनकी ज़िंदगी के रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके हैं। गुड्डू एक सीधा-साधा लड़का है जिसे सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड प्लेड बाय प्रियंका चोपड़ा से शादी करनी है, जबकि चार्ली चालाक, लालची और तेज़ तर्रा लड़का है जो जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में घुस जाता है गैंगस्टर्स की दुनिया में। मूवी की शुरुआत ही एक ऐसे ज़बरदस्त सीन से होती है जहां चार्ली गलती से करोड़ों के ड्रग्स अपने हाथ में ले लेता है और फिर शुरू होती है एक भागदौड़ जिसमें पुलिस, गुंडे और किस्मत तीनों उसके पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ गुड्डू की अपनी मुसीबतें हैं जहाँ पे उसे एक ऐसा सच पता चलता है जिसके बाद उसकी दुनिया ही बदल जाती है। मूवी के कई सारे सीन्स ऐसे हैं जो आपके दिमाग में लंबे समय तक रह जाएंगे, जैसे गुड्डू का वो जो इमोशनल ब्रेकडाउन है जब उसे एहसास होता है कि अब उसके पास पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। विशाल भारद्वाज का डायरेक्शन, शाहिद कपूर का डबल इम्पैक्ट और गुलजार के लिखे गाने आज भी उतनी फायर है जो इसे एक आइकॉनिक मूवी बनाते हैं। अगर आपको स्मार्ट स्टोरी टेलिंग, स्पीडी थ्रिलर और शाहिद कपूर की दमदार एक्टिंग देखनी है तो कमीने आपके लिए मस्ट वॉच है।